Welcome back to everyone in another session of science only for standard 10 students. Hope you all are fit and fine. अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो एक नया सेशन लेके आ गया हूँ फिजिक्स स्टैंडर्ड 10 वाले बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल करेंगे आज। आपको मालूम है चैप्टर नंबर 9 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने आगे बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, राइट, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, ये सब हमने थियरी में ऑलरेडी पढ़ा है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत सारे रूल्स याद रखने हैं, तो मैंने रूल्स का पूरा एक लिस्ट आउट बना दिया है जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन रूल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको मालूम है 4 टाइप के लेंस और मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और एक मिरर होता है जो आपके घर में होता है ड्रेसिंग टेबल पे, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, राइट। तो हाँ, पहले आपको ये सारे सिंबल का मीनिंग आना चाहिए कि U क्या होता है, V क्या होता है, व्हाट इज F। ये सारा पोर्शन हमने थियरी में ऑलरेडी कवर किया है। तो U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमने अभी तक जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि वी आर ऑलवेज कीपिंग ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड। ऑलवेज वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और लेंस। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा है तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव लेनी है, ये आपको 100% याद होना चाहिए कि हम हमेशा डायग्राम में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेंस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया बेटा -20। U इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, -20। क्या माइनस लेना है और क्या प्लस लेना है वो आपको कभी नहीं देंगे, वो आपको अपने दिमाग से सोच के रखना है। सो इन एनी काइंड ऑफ मिरर और लेंस वी विल ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज नेगेटिव, बराबर। तो U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। V को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। एक बहुत ही इजी रूल है, इमेज लेफ्ट साइड भी मिल सकती है, राइट साइड भी मिल सकती है। मिरर के लेफ्ट साइड या फिर मिरर के राइट साइड, लेंस के लेफ्ट साइड या फिर लेंस के राइट साइड। एक सिंपल चीज़ याद रखो, अगर राइट साइड आपको इमेज मिले तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट साइड इमेज मिले तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, राइट। बहुत ईजी है। अगर राइट साइड इमेज मिले मिरर के राइट साइड या फिर लेंस के राइट साइड तो आपको इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट साइड इमेज मिले तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव। वेरी इजी। तो यहाँ पे लिखा है इफ द इमेज इज रियल एंड, अच्छा वो मैंने बाद में लिखा है, पहले हम लिखते हैं H डैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H डैश? H डैश को बोलते हैं इमेज हाइट और H को बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। तो बेटा हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इरेक्ट ही रखते हैं। आपने डायग्राम देखा होगा आगे, वी आर ऑलवेज कीपिंग ऑब्जेक्ट इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये थंब रूल ही है। U इज ऑलवेज नेगेटिव, H इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हम H डैश की बात करेंगे, इमेज हाइट। अगर उल्टा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपको H डैश नेगेटिव लेना है। अगर इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट मतलब इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट, तो आपको H डैश क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है तो H डैश नेगेटिव, और अगर इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो H डैश क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया आपको?
यू को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज ऑलवेज नेगेटिव। वी को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, अगर राइट साइड इमेज मिले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इमेज मिले नेगेटिव, वेरी इजी। एच ऑलवेज पॉजिटिव, हमने डायग्राम में कभी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखा है, सो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एच डैश अगर इन्वर्टेड मिले नेगेटिव, इरेक्ट मिले पॉजिटिव। एफ, स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, और कैपिटल एफ को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। एफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। स्मॉल एफ को बोलेंगे फोकल लेंथ, और कैपिटल आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपने सारी थियरी पढ़ी है तभी आपको ये वीडियो देखना है, थियरी क्लियर होने के बाद ही ये वीडियो देखना है, पहले नहीं देखना है वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी हम लेंगे कॉनकेव मिरर। अगर एग्जाम में देंगे कॉनकेव, तो बेटा कॉनकेव में एवरीथिंग इज नेगेटिव, कॉनकेव में सब कुछ नेगेटिव लेना होता है, सिर्फ एच पॉजिटिव। अगर कॉनकेव लेंस दिया है या फिर कॉनकेव मिरर दिया है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, वी भी नेगेटिव आएगा। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक डायग्राम था वर्चुअल वाला, वो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। बाकी कॉनकेव में सारी चीज़ें कैसी होती है, नेगेटिव। यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, वी मतलब इमेज नेगेटिव मिलेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड मिलेगा। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, एफ नेगेटिव। कॉनकेव में एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ एच इज पॉजिटिव। ये सारी चीजें नेगेटिव होती है किसमें, कॉनकेव में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है जो आपको याद रखनी है। अभी कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, सिर्फ यू नेगेटिव। कॉन्वेक्स में वी पॉजिटिव, राइट साइड इमेज मिलेगी मिरर में तो वी पॉजिटिव। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, राइट साइड इमेज मिलेगी, वी पॉजिटिव। आर पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, मतलब कॉन्वेक्स के लिए सब कुछ पॉजिटिव, सिर्फ यू नेगेटिव। और कॉनकेव के लिए एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ एच पॉजिटिव। ये बहुत काम की चीज मैंने बोली आपको, ये न्यूमेरिकल में बहुत याद रखनी है। अगेन कॉनकेव एवरीथिंग इज नेगेटिव, एच पॉजिटिव। कॉन्वेक्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सिर्फ यू नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, अभी मैंने फॉर्मूला का लिस्ट बनाया है कि आपके कोर्स में जितने भी न्यूमेरिकल है, 4 एग्जाम्पल है, 7-8 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में है, 12-13 न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है। कौन से फॉर्मूला काम में आएंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर माइनस के बदले प्लस डाल दो बीच में तो वो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। माइनस के बदले प्लस डाल दो, क्या हो जाएगा, वो मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, h'/h। आगे ही पढ़ा हमने, h' मतलब इमेज हाइट, h मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मिरर के लिए अगर कोई भी मिरर दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है -v/u, और लेंस के लिए क्या यूज करना है, +v/u। बहुत इजी, याद रखना है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगेन मैग्निफिकेशन का यूनिवर्सल फॉर्मूला h'/h, मिरर के लिए फॉर्मूला है -v/u, लेंस के लिए फॉर्मूला है +v/u। वेरी इजी। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन r एंड f, वो आपने थियरी में पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम फोकल लेंथ 3 लेते थे और रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 लेते थे। डायग्राम को वीडियो देखो। तो r इज ऑलवेज इक्वल टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ से हमेशा डबल ही होती है, r इज इक्वल टू 2f। लास्ट में लिखा है पावर ऑफ ए लेंस। पावर का मतलब एक चश्मे का नंबर, ये चश्मे का नंबर को पावर बोलते हैं। पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। पावर इज व्हाट, 1/4 फोकल लेंथ। और इसमें एक चीज खास याद रखो, फोकल लेंथ शुड ऑलवेज बी इन मीटर। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर आपको पावर फाइंड करना है तो पावर का यूनिट आएगा मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर। क्या यूनिट आएगा इसका, डायोप्टर। 2 स्पेलिंग है, DIOPTRE भी है और ER भी है, दोनों स्पेलिंग सही है।
तो बेटा ये हो गए सारे फॉर्मूला। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला आएंगे तभी यू आर एबल टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। तो पहले पूरे फॉर्मूला याद रख लो, बाद में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। जस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। आपके नोटबुक के अंदर ये सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर दो, कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, ये सब चीज़ें, तभी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। और पहले थियरी का वीडियो देखो, बाद में न्यूमेरिकल। थियरी करने से पहले न्यूमेरिकल करने नहीं है। ये हो गए सारे रूल्स। कॉनकेव के लिए एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ एच पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सिर्फ हाई यू इज नेगेटिव, बराबर। ये आपको आएगा। अगर ये कर दिया तो लाइव जिंगल आ जाएगा। जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक।